आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? विस्तार से। सरकार ने इसे क्यों लागू किया है? यह भारत के गैस संकट को हल करने में कैसे मदद करेगा? यह आदेश किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा? अब तक की कहानी। होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी ने खाना पकाने की गैस के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है, जिसका अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है, जहां वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने, विकल्पों में विविधता लाने और रणनीतिक भंडार के विस्तार के लिए दीर्घकालिक कदमों की आवश्यकता है। वहीं यह अधिनियम फिलहाल एक महत्वपूर्ण आपातकालीन उपकरण है। यह केंद्र को रिफाइनरियों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, घरेलू खपत को प्राथमिकता देने और प्राकृतिक गैस के आवंटन को विनियमित करने का निर्देश देने की अनुमति देता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है? यह अधिनियम केंद्र सरकार को दवाओं, उर्वरकों, खाद्य पदार्थों, खाद्य तेलों, ईंधन और बीजों सहित अन्य वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। धारा 3 के तहत सरकार आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने, किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन को प्राथमिकता देने या उनके उचित वितरण और उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। यह कीमतें और स्टॉक की सीमा तय कर सकती है, बिक्री रोक सकती है, भंडारण, परिवहन और वितरण को नियंत्रित कर सकती है तथा जमाखोरी और कालाबाजारी को रोक सकती है। हाल के दिनों में गेहूं, चीनी और दालों की कमी को प्रबंधित करने के लिए इस कानून का उपयोग किया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसे विभिन्न वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए लागू किया गया था। इसे अब क्यों लागू किया गया है? अमेरिकी और इजरायली हमलों का सामना करते हुए ईरान ने फारस की खाड़ी में उन तेल उत्पादक पड़ोसियों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की है, जहां अमेरिकी सेना तैनात है और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को निशाना बनाया है। हालांकि दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है, लेकिन यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस की बाधित आपूर्ति है, जिसने भारतीय उपभोक्ताओं को जबरदस्त घबराहट में डाल दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारतीय घरों में एलपीजी कवरेज को 2016 के लगभग 62% से बढ़ाकर अब लगभग 100% करने में मदद की। हालांकि घरेलू उत्पादन खपत के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय रिफाइनरियों ने 12.8 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन किया, जो 31.3 मिलियन टन की वार्षिक खपत का केवल 41% है। इस अंतर को आयात द्वारा भरा जाता है, जिसका 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है। वाहनों को ईंधन देने और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी को पाइप के माध्यम से भारतीय रसोई तक भी पहुंचाया जाता है। भारत की प्रतिदिन 189 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर की खपत में से 52% का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाता है। कुल खपत का 1/4 फारस की खाड़ी से आयात किया जाता है। यह आदेश एलपीजी उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है? 5 मार्च को सरकार ने भारत की सभी तेल रिफाइनरियों को अपने प्रोपेन और ब्यूटेन स्ट्रीम को पेट्रोकेमिकल निर्माण में उपयोग करने के बजाय एलपीजी उत्पादन में लगाने का आदेश दिया। 9 मार्च के एक संशोधित आदेश में निर्दिष्ट किया गया कि इसमें एसईजेड तेल शोधन कंपनियों और पेट्रोकेमिकल परिसरों को भी शामिल किया जाना है।
इसमें कहा गया कि प्रोपिलीन, ब्यूटीन और C3 एवं C4 स्ट्रीम के अन्य तत्वों का उपयोग भी केवल एलपीजी उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ-साथ चेन्नई पेट्रोलियम, ओएनजीसी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी के अलावा यह आदेश रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरियों को भी निर्देशित है। सरकार का दावा है कि उसके आदेश से एलपीजी के घरेलू उत्पादन में पहले ही कम से कम 25% की वृद्धि हुई है। हालांकि इसके बावजूद आपूर्ति में 50% की कमी रह जाती है, जिसे आयात से पूरा करना होगा। सभी एलपीजी की आपूर्ति विशेष रूप से केवल आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को की जानी है, जिन्हें केवल घरेलू परिवारों को सिलेंडर आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। व्यावसायिक रसोई को प्राथमिकता न देने के परिणाम स्वरूप रेस्तरां, छात्रावास और होटल पहले ही बंद हो रहे हैं या अपने मेनू को सीमित कर रहे हैं। यह प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को कैसे विनियमित करता है? प्राकृतिक गैस पर 9 मार्च का आदेश उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि किसी भी मौजूदा अनुबंध को दरकिनार करते हुए गैस वितरण के लिए प्राथमिकता आधारित आवंटन ढांचा स्थापित करता है। सर्वोच्च प्राथमिकता घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस, परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी उत्पादन के लिए आवश्यक गैस और पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन को दी जाएगी। उपलब्धता के आधार पर इन क्षेत्रों को उनकी पिछले 6 महीनों की औसत खपत का 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उर्वरक निर्माताओं को उनकी आवश्यकता का 70% मिलेगा। हालांकि यदि युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित रहती है और गर्मियों में खरीफ की बुवाई जोरों पर होती है, तो इसमें बदलाव हो सकता है। चाय विनिर्माण और अन्य उद्योगों की आपूर्ति 80% पर सीमित कर दी गई है। ओएनजीसी, गेल और रिलायंस द्वारा संचालित कुछ पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को एलएनजी आपूर्ति में आंशिक या पूर्ण कटौती का सामना करना पड़ेगा। तेल रिफाइनरियों को गैस का आवंटन उनकी सामान्य जरूरतों के 65% तक गिर जाएगा।